हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 10 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक के टॉप 51 करंट अफेयर्स को। ये वो प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न। इसलिए उद्देश्य ये बनता है कि अगले 10 से 15 मिनट में हम इन 51 एमसीक्यूज को सुपर फास्ट तरीके से करेंगे डिस्कस। कोई भी बहुत अधिक एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं होगा, टू दी पॉइंट चलेगा वीडियो। प्रश्न आएगा, उसका उत्तर आपको तुरंत दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों को उत्तर पता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको उत्तर पता नहीं है तो भी कमेंट करिएगा। आपका उत्तर अगर गलत हो गया तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो उद्देश्य यही है कि पिछले 10 दिनों के जो सबसे अच्छे प्रश्न हैं उसका रिवीजन आपको करवा दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे स्टार्ट, लेकिन उसके पहले आपको बता देंगे लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम चैनल पर कुछ सरप्राइज है आप लोगों के लिए, जरूर ज्वाइन कीजिए और सरप्राइज हो जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चा में आई पुस्तक महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड के लेखक कौन है? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो किताब है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, ये 1962 इंडिया और चाइना के बीच जो वार हुआ था उस पर आधारित एक किताब है, जिसको लिखा है रूपा श्री कुमार और ए के श्री कुमार ने। यानी कि सही जवाब है ऑप्शन सी, रूपा श्री कुमार और ए के श्री कुमार। इनका आपस में रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का। तो ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बिल्कुल याद रखना। रूपा श्री कुमार और ए के श्री कुमार की किताब है ये। 1962 में इंडिया चाइना वार के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस ये भी हाल ही में मनाया गया था। बताइए कि ये कब मनाया गया था? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, 10 जुलाई को मनाया गया था। सही जवाब इसका ऑप्शन ए, 10 जुलाई। अगला क्वेश्चन आ गया, कौन सा देश पूरी दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक मॉडल कंट्री बन गया है? अमेरिका, चीन, भारत और जापान। सही जवाब है अपना प्यारा भारत। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बिल्कुल याद रखना, पूरी दुनिया में इस समय जितने भी बड़े बड़े निवेश हो रहे हैं सोलर एनर्जी यानी कि जो स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में, उसमें भारत सबसे अधिक निवेश को आकर्षित करने वाला देश बन गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ब्राजील के द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम बताना है आपको। और अगर आपने गेस किया है ऑप्शन ए को तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। एमेजोनिया 1 है इस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम, जो कि ब्राजील के द्वारा विकसित किया गया है। और ब्राजील द्वारा विकसित ये पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं तो ये जो उपग्रह है इसको प्रक्षेपित किया जाएगा इसरो के द्वारा, ठीक है। मालाबार अभ्यास किस प्रकार का अभ्यास है जिसमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की योजना है? तो ये किस प्रकार का अभ्यास है? तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना अभ्यास है। 2007 की बात है, मैं आपको बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया जो था वो चीन के दबाव में प्रशांत महासागर में एक्सरसाइज करने नहीं आया था। और उसके बाद से बार बार ऑस्ट्रेलिया ने रिक्वेस्ट किया कि इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो जाए, लेकिन भारत ने इसको शामिल नहीं किया था। लेकिन वर्तमान समय में भारत और चाइना के बीच जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी निचले स्तर पर हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया को 2007 के बाद पहली बार आयोजित बुलाया गया है इसमें। और आपको बता दें कि ये जो एक्सरसाइज होती है वो प्रशांत महासागर में की जाती है। कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है जान लेना। तो इसमें देखिए, एक तो हम हो गए यानी कि हमारा प्यारा भारत, उसके बाद आता है इसमें जापान, फिर आता है अमेरिका, और इस साल शामिल हो गया है ऑस्ट्रेलिया भी। तो अभी तक 3 देश थे, अब चौथा देश भी इसमें शामिल हो रहा है, ठीक है। किस पुलिस स्टेशन को हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का सम्मान दिया गया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितने भी सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन होते हैं उनको कैटेगराइज कौन करता है? जी हाँ, होम मिनिस्ट्री के द्वारा वो कैटेगराइज किए जाते हैं। सही जवाब है इसका नादौन पुलिस स्टेशन। और ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जयराम ठाकुर जी ये कौन है? मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित किस संगठन से वापसी की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है? सही जवाब इसका WHO के। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से कोविड-19 का प्रचार प्रसार हो रहा है, प्रचार प्रसार ही कहिए, बहुत अधिक इसके बारे में चर्चा भी हो रही है। तो WHO के ऊपर एक आरोप लगाया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा। वो ये लगाया गया कि WHO जो है पूरी तरह से चाइना के फेवर में काम कर रहा है। इसलिए WHO को सबसे अधिक वित्तीय सहायता जो कि अमेरिका ही देता था, वो WHO से वापसी की बात कर रहा है, ठीक है। और इसके बारे में एक नोटिस भी दे दी गई है यूनाइटेड नेशन को। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए। हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष
कौन चुने गए हैं और इनका नाम है, जी हाँ, ज्ञानेंद्रो निम्बोगम, ठीक है, ज्ञानेंद्रो निंगोबम, ये चुने गए हैं हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, मोहम्मद मुश्ताक अहमद का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में डीसीजीआई ने प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए इटोलीजुमाब के उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है, यह किस रोग से पीड़ित रोगियों को दी जाएगी। सही जवाब है ऑप्शन बी, कोविड-19। और ये जो दवा है बेसिकली एक स्किन डिजीज होती है जिसको कहते हैं सोरोसिस के इलाज में इसका जो है प्रयोग किया जाता था। लेकिन अगर कोई कोविड यानी कि कोरोना वायरस का पेशेंट है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो डीसीजीआई ने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है, वीजी सोमानी, वीजी सोमानी है, याद रखना इनके बारे में भी। और इन्होंने परमिट कर दिया है कि आपात परिस्थितियों में ये दवा दी जा सकती है कोविड-19 के पेशेंट को। दहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को नेशनल पार्क में बदला जाएगा, यह किस प्रदेश में स्थित है, दहिंग पटकाई। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, यह असम में स्थित है, ठीक है, ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, इसको अब नेशनल पार्क में बदल दिया जाए। वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस होता है, फटाफट कमेंट करिए और बताइए। हाल ही में किसे रेलवे स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया है, ये तस्वीर आपको पहचाननी है। सही जवाब है, ये है डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा को रेलवे स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक के रूप में चुना गया है, ठीक है। हाल ही में नया लोगो जारी किया गया है, किस भारतीय संस्था के द्वारा, किस भारतीय खेल संस्था के द्वारा हाल ही में नया लोगो जारी किया गया है, तो सही जवाब है इसका भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा। और ये लोगो 15 अगस्त से अडॉप्ट किया जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है, तो इन्होंने जीता है, ये कौन है, ये है वोल्टेरी बोटास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ग्रैंड मास्टर शतरंज, तो पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथन आनंद थे। और 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, जी आकाश, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जबकि उनके राज्य के यम प्रदेश और गोवा के अमेयावाडी अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स बन गए हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 फाइट दिया गया है, बताना आपको कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प समर्थन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार व विश्व बैंक द्वारा $400 मिलियन के ऋण पर समझौता हस्ताक्षर किया गया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना से पावन गंगा में प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी, ये भी सही है, विकल्प सी को आप आंसर करेंगे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां पर शुरू किया जाएगा, इसमें एक लाइन और जोड़ लो, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है लेकिन एशिया का सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर वो बन रहा है कहां पर, ये बन रहा है मुंबई में, मुंबई में नवी मुंबई में कहां पर, हीरानंदानी फोर्ट में, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपना खुफिया उपग्रह ओफेक 16 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, ओफेक 16 को किसने लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन है। सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये है इजराइल। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यूके आईबीसी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, पहचान रहे हैं, ये हैं, कौन है ये हैं जयंत कृष्णा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। देखो यहाँ पर सूचकांक नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो ये प्रकाशित की गई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। और इसे जारी कौन करता है, यूएनएसडीएसएन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब आपको क्या बताना है कि इंडिया की रैंक इसमें क्या है, ये कमेंट करके आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कुछ क्वेश्चन आप लोग भी करिए। 10 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता सेवा शुरू किया गया है, किस पेमेंट बैंक के द्वारा, नाम इसका क्या है, भविष्य बचत खाता सेवा। और ये शुरू किया गया है किसके द्वारा, फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा, फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
ग्रेट ब्रिटेन द्वारा आयोजित होने वाले इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की थीम क्या है? और इसका सही जवाब है बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। ठीक है, और इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा। और ये 3 दिन का आयोजन था जिसकी शुरुआत हुई थी 9 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आ गया। हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली माना जा रहा है। मादा बर्डविंग के पंखों को 194 मिलीमीटर और नर बर्डविंग तितली के जो पंख हैं उनको कितने मिलीमीटर दर्ज किया गया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईवीएस के अंतर्गत पूछा जा सकता है। सही जवाब है इसका 106 mm। ठीक है, सेंटीमीटर मत समझ लेना, ये मिलीमीटर है। तो गोल्डन बर्डविंग नाम का एक हिमालयी तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का नाम दे दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन बर्डविंग दर्ज की गई थी और 106 मिलीमीटर पंखों वाले नर गोल्डन बर्डविंग को वानखड़ तितली संग्रहालय शिलोंग में दर्ज किया गया था। देखिए ये जो पॉइंट है ये यूपी पीसीएस या यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना डीप क्वेश्चन आजकल यूपीएससी और यूपीपीएससी ही पूछ रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको सतही ज्ञान होना चाहिए। मतलब देखिए मैं आपको बता दूं, अगर ग्रुप सी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ हेडलाइन में जो आपको करंट अफेयर्स मिलता है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस यूपी एससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई इंडेक्स है तो 2020 में जारी हुआ है तो 2019 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में 6 रणनीतिक पुलों का निर्माण किया है? तो 6 रणनीतिक पुल बनाए गए हैं, कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में बनाए गए हैं। देखिए जो मैं वीडियो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ टू द पॉइंट चल रहा हूँ, पूरी डिटेलिंग आपको मिल रही होगी अगर आप हमारे लेक्चर जो कि डेली करंट अफेयर्स होते हैं अगर आप उसको वॉच कर रहे होंगे तो मैं उसमें बहुत डिटेल में करता हूँ डिस्कस। तो अगर आपने जो हमारा वीडियो रोज आता है दिन में 11 बजे उसको आप वॉच नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए वॉच करना, आपका नॉलेज काफ़ी इंक्रीज होगा। एक हफ्ते में अगर आप डेली वॉच करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर आपके कॉन्फिडेंस के लेवल में जो फ़र्क आएगा उसे आप खुद महसूस करना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। चीन ने हाल ही में एक संचार उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम बताना है आपको। नाम है इसका AP-6D, हालांकि पहले से यहाँ पर हाईलाइटेड है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में CBDT ने किसके साथ डेटा और सूचना साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो CBDT ने किया है सेबी के साथ हस्ताक्षर MOU पर। ठीक है, और बहुत अधिक डिटेल में हम नहीं जाते हुए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए हैं। चाबहार रेल परियोजना से हाल ही में ईरान ने किस देश को बाहर कर दिया है? हालांकि ईरान ये कह रहा है कि इस रेल परियोजना को वो अकेले ही विकसित करेगा क्योंकि भारत इसमें बहुत अधिक देरी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चीन का हाथ है और चीन के द्वारा ही भारत को बाहर करने की सलाह दी गई होगी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है और इसे भारत के लिए एक बड़ा धक्का भी माना जा रहा है। भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने की घोषणा की है? यानी कि किस वर्ष तक जो इंडियन रेलवे है वो केवल या तो सोलर एनर्जी से चलेगा या फिर केवल विद्युत एनर्जी से, यानी कि जो हमारे फॉसिल्स फ्यूल होते हैं डीजल पेट्रोल वगैरह उसका उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा 2030 तक। तो ये जरूर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक निम्न में से कौन सा देश 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है? तो पिछले 2 वित्तीय वर्षों में 2018-19 के बारे में बात करें और 2019-20 के बारे में बात करें तो इन 2 वर्षों में चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका जो है वो भारत का शीर्ष व्यापारिक देश बन गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29, वान कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवन जी, उनको सम्मानित किया गया है वान कर्मन पुरस्कार 2020 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आ गया। किस दिग्गज खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हालांकि अभी घोषणा हुई है, सम्मान किया जाएगा 29 जुलाई को। 29 जुलाई क्या होता है? मोहन बागान डे के रूप में मनाया जाता है। मोहन बागान डे के रूप में मनाया जाता है 29 जुलाई को, जिस दिन
मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा अशोक कुमार जी को। अशोक कुमार जी के पिता का नाम क्या था? हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के ये पुत्र हैं, ठीक है। और इसी के साथ एक बात और भी याद रखना कि मोहन बागान रत्न से भी सम्मानित किया जाएगा किसी को, उसका भी जवाब दे दो, क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? पाकिस्तान की किशोरी हैं मलाला यूसुफजई, जिन्हें वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ। और मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन करिए, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है केजंग दी ठोंगडोक को। ये जरूर याद रखना आप, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। पेयजल स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि के लिए उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिए जाने वाले पॉल हैरिस फेलो सम्मान 2020 से किस भारतीय मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? पॉल हैरिस फेलो सम्मान 2020। और ये पुरस्कार दिया गया है किसको? जी हाँ, A.K. पलानी स्वामी को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? जी हाँ, ये हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। हरियाणा में 11 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला किसने रखी है? 11 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है नितिन गडकरी जी के द्वारा। नितिन गडकरी जी का डेजिग्नेशन क्या है? केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और MSME मिनिस्ट्री भी, मतलब जो मिनिस्टर हैं MSME वो भी यही हैं, ठीक है। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी ही हैं। आगे बढ़ते हैं। मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखो क्वेश्चन आ गया आपका। सही जवाब इसमें बनेगा सिर्फ ऑप्शन बी, गुरबख्श सिंह को। BCCI का नया CEO किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं हेमांग अमीन, ये स्थान लेंगे राहुल जौहरी का। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस ये कब मनाया गया? सही जवाब इसका बनेगा 15 जुलाई, ऑप्शन बी। सचिन अवस्थी को लंदन में किसके लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं गंगा सफाई के लिए इन्होंने काफ़ी बड़ा अभियान चलाया है और इसीलिए सचिन अवस्थी जी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं ये, नाम इनका क्या है? अशोक लवासा जी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है वेद प्रकाश दुदेजा को। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पाकिस्तान ने किसके साथ 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? 700 मेगावाट की परियोजना है, नाम है इसका आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। हाइड्रो पावर प्लांट परियोजना है और इसके लिए भारत और पाकिस्तान ने आपस में समझौता किया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। गुमशुदा बच्चों को तलाशने के लिए ऑपरेशन मुस्कान किस राज्य ने शुरू किया है? ऑपरेशन मुस्कान, और ये राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश, ठीक है। पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी हमारे प्रीवियस वीडियोस में, जरूर वॉच कीजिएगा। और जो जुलाई के लिए जितने भी वीडियो बनाए गए हैं सबके लिए अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा। किस राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा साइबर अभियान शुरू किया गया है? देखो यहाँ पर साइबर नहीं है, ये साइबर है। तो ये अभियान शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। के चंद्रशेखर राव हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया गया था 17 जुलाई को, ऑप्शन सी। किस वन को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में विकसित किया जाएगा? किस वन को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में? तो असम का ही ये वन है, ठीक है, और ये बन गया है अब पोबा। तो पोबा वन को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में विकसित किया जाएगा। और असम का ही जो
अभी अभी मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, वो भी याद कर लेना कि दिहांग पटकाई को नेशनल पार्क में बदला जाएगा। ठीक है, दिहांग पटकाई को नेशनल पार्क बनाया जाएगा और पोबा को वन्यजीव अभयारण्य। और मैंने आपसे सवाल किया था कि वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है नीचे। तो जो लोग जानते हैं वो लोग जरूर कमेंट करें और मैक्सिमम लोग उसको रेट करेंगे। सबसे अच्छा जो कमेंट आएगा उसको मैं पिन पोस्ट कर दूंगा। भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद ब्रिज, तो ये पहला केबल रेल पुल है, नाम इसका है अंजी खाद ब्रिज। ये किस के द्वारा बनाया जा रहा है? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, LNT, DMRC। सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखना, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और ये कहाँ पर बन रहा है? तो ये कटरा से जम्मू और कश्मीर को करेगा कनेक्ट। ठीक है, अंजी खाद ब्रिज। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 के विजेता किन किन देशों से हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 के जो विजेता हैं वो बांग्लादेश, ईरान, नाइजीरिया और रूस से हैं। इस वर्ष भारत से कोई भी विजेता नहीं है इसमें। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए। और कौन कौन लोग हैं ये भी देख लेते हैं। तो बांग्लादेश से शाहिदुल आलम, ईरान से मोहम्मद मोसेद, नाइजीरिया से डापो ओलरुन्योमी, रूस से स्वेतलाना प्रोकोपायवा। तो ये लोग हैं और रिपोर्टिंग के लिए इन लोगों को काफ़ी विषम परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है आपका। सही जवाब याद रखना, प्रतिवर्ष 18 जुलाई को ये मनाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। भारत के किस राज्य में पहली ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है? तो ये राज्य है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक जो है वो 3rd है। ठीक है, इंडिया तीसरे स्थान पर है, सेकंड है USA और फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? चीन। चीन पहला, USA दूसरा और इंडिया तीसरे स्थान पर है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में। और ये है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस देश ने बहुआयामी गरीबी, इसको कहेंगे आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान। सही जवाब होगा आपका जी हाँ, अपना प्यारा भारत। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 51 MCQs जो कि 10 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक के थे। और ये वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। फेसबुक पेज पर भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस और लेक्चर्स शेयर किए जाते हैं, तो इस पर भी आप हमसे कनेक्ट हो जाएं। और ये इंस्टाग्राम है, चाहें तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो अपनी तैयारी को और अच्छी बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।